किसान भाइयों, आज हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में गेहूं की बुआई के समय हमें कितना डीएपी डालना चाहिए, क्योंकि गेहूं की बुआई भी कुछ जगह पे स्टार्ट हो गई है। नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे खेती चैनल की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, ज़्यादा समय हम यहां पे नहीं लेते हैं। डीएपी के साथ में हम अन्य खादों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि डीएपी के अलावा अन्य कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल हमारे किसान साथी कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही एक सही और सटीक जानकारी देने का प्रयास किया है। आप इस तरह से भी अपने गेहूं में अच्छा पैदावार ले पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें आप जान लीजिए। समय से बुआई करिए। जितना अगेती बुआई करेंगे, बहुत सारी वैरायटियाँ अगेती लगाई जाती है, और यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको ये भी रखना है कि जो हमारा अगेती गेहूँ लगाया जाता है उसमें ही सबसे ज़्यादा पैदावार हमें मिलता है। अगेती बुआई का समय अभी भी चालू है। वही मान के चलिए लगभग 20-25 अक्टूबर से अगेती बुआई स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे नवंबर के प्रथम सप्ताह तक आप अगेती बुआई कर सकते हैं। अगेती बुआई करिए, तब आपको ज़्यादा पैदावार मिलने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे जैसे समय से बुआई, समय से सिंचाई, समय से खादों का इस्तेमाल, ये बेसिक बातें तो आपको ध्यान में रख के चलना ही पड़ेगा। साथ में अच्छी किस्म भी होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कितना हमें डीएपी डालना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर किसान साथी अभी भी डीएपी खाद का ही इस्तेमाल करते हैं। अब डीएपी में क्या क्या होता है आपको पता ही होगा। डीएपी में किसान साथियों आपका पाया जाता है फास्फोरस, साथ में इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कितना हमें डीएपी अपने गेहूं में बुआई के समय डालना चाहिए। तो गेहूं की बुआई के समय डीएपी की मात्रा आपको लेनी है लगभग 55 किलो के आसपास। 55 किलो, 50 से 55 के बीच में आप मात्रा ले सकते हैं। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान साथियों पर्याप्त रहने वाली है। तो यहाँ पे 55 किलो आपका डीएपी हो गया। इसके साथ में आपको इस्तेमाल करना है यूरिया। अब हालांकि डीएपी में भी नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन बुआई के समय भी आपको यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। कितना डालना है यूरिया? आपको अपनी संपूर्ण फसल मात्रा में, मतलब बुआई से कटाई तक, आपको गेहूं की फसल में 100 से 110 किलो अधिकतम आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल किसान साथियों करना चाहिए। अब ये 100 या 110 किलो एक बार में आपको नहीं डालना है, 1/3 मात्रा आपको बुआई के समय डालना है। अर्थात लगभग मान के चलिए मोटी मोटा 35 किलो आप जो है बुआई के समय आप यूरिया डालिए। बाकी की मात्रा पहले और दूसरे पानी पे, यानी 35 किलो आपको 3 बार यूरिया डालना है। 33 से 35 आप मान सकते हैं। तो 33 से 35 किलो आपको यूरिया 3 बार डालना है। पहली मात्रा बुआई के समय, दूसरी मात्रा पहले पानी पे, और अंतिम मात्रा आपको दूसरे पानी के आसपास अपने गेहूं की फसल में किसान साथियों इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब एमओपी की, यानी पोटाश की। अब पोटाश भी आवश्यक तत्व होता है। बिना पोटाश के आपके दाने का भराव सही से नहीं होगा। अच्छे से जो गेहूं के दाने की मोटाई है नहीं बढ़ पाती है। पोटाश की कमी से बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है। तो जो एमओपी पोटाश आता है 60% वाला, उसका इस्तेमाल करिए। लगभग आपको 30 किलो मात्रा डालनी होती है 1 एकड़ खेत में। 27 से 30 किलो आपको जो है एमओपी पोटाश का इस्तेमाल भी संपूर्ण मात्रा आप बुआई के समय इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पे बुआई के समय कुल 3 खादें आपको डालना है। पहला आपको डालना है डीएपी 55 किलो के आसपास, दूसरा आपको डालना है यूरिया 35 किलो के आसपास, और तीसरा चीज़ आपको डालना है एमओपी पोटाश 27 से 30 किलो। ये 3 खादें गेहूं की बुआई के समय अगर आप इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा आपके पौधे की बढ़वार होगी, अच्छी ग्रोथ होगी, और अच्छा पैदावार भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक सावधानी आपको बरतनी है, जैसा कि मैं अपनी सारी वीडियो में आपको बताता हूँ कि बुआई के समय कभी भी आपको जिंक सल्फेट का इस्तेमाल या फिर कोई भी जो सल्फेट वाली खादें होती है इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब जिंक अगर हम बात करें तो पहले पानी के आसपास आप जिंक लगाइएगा, या फिर आप जिंक का छिड़काव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप जिंक की पूर्ति कर पाएंगे। भविष्य में मैं जिंक के बारे में भी आपको बता दूंगा कि कब डालना सबसे अच्छा साबित हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे हमने डीएपी, यूरिया और पोटाश के बारे में आपको बता दिया। अगर आपका थोड़ा सा बजट अलाउ करता है तो आप सागरिका वगैरह भी डाल सकते हैं। सागरिका जेड++ या सागरिका गोल्ड, दोनों में से कोई एक। लगभग 10 किलो आपको गेहूं की बुआई के समय ही, जब आप डीएपी, जब आप यूरिया, जब आप पोटाश डालते हैं, तो उसी के साथ में आप आसानी से जो है सागरिका, अगर आपका बजट है तो डालिए, बजट नहीं है तो कोई बात नहीं। ये 3-4 खादें आप डाल के अपने गेहूं में अच्छी पैदावार ले पाएंगे। समय से सिंचाई भी करिए। पहला पानी 21 से 25 दिन पे लगाइए। इसी के हिसाब से, अपने मतलब मिट्टी के हिसाब से, अपने वातावरण के हिसाब से आप पानी का चयन करिएगा, तो अच्छा पैदावार अवश्य मिलेगा। कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी सुझाव चाहिए, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।